शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं नई आने वाली किस्त के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। और जो नया जो सर्वे हो रहा है, क्या उसमें जो खवातीन हैं वो पहली दफ़ा सर्वे करवाने वाली वो क्या सर्वे करवा सकती हैं। और तीसरी बात, ये जो मैंने नंबर बताया था हेल्पलाइन का, उसके ऊपर औरतें कॉल करती हैं, उस पे थोड़ी बात और थोड़ी सी निगरान प्रोग्राम पे कितने पीएमटी स्कोर वाली औरतों को कितना राशन मिलेगा वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर जो ज़रूरतमंद है इस इंफॉर्मेशन का वही आखिर तक वीडियो देखे। फजूल और फालतू जो बंदा है जिसके पास टाइम नहीं है वो कोई और काम कर ले। तो मैं तो एक इंसानी हमदर्दी के तहत वीडियो बनाता हूँ और इंसानी हमदर्दी के तहत ही आप लोगों को लंबी वीडियो एक वीडियो बना के, ताकि बार बार वीडियो बना के दूँ तो आप यही कोशिश करें मैं एक ही वीडियो बना के उसमें टॉपिक इकट्ठे कर रहा हूँ और उसके ऊपर ही आपको सारा ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो फजूल और फालतू जो भी बंदा होगा वो बेशक निकल जाए, तो ना उसको मेरी ज़रूरत है ना मुझे उसकी ज़रूरत है। तो जो ज़रूरतमंद है सिर्फ वही वीडियो देखें क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। मैं तो गाइडलाइन देता हूं ताकि आप लोग किसी भी फ्रॉड से बच सकें। तारीख है आज 2 मार्च और दिन है आज हफ्ते का। टाइम है तकरीबन 3:30 होने वाले हैं। इस वक्त वीडियो बना रहा हूं और काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो मुझे ज़्यादातर जो बातें लोग बताते हैं फिर उसको मैं वेरीफाई, मुझे लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उसके फिर जो मेरे पास ज़्यादा ज़रूरी बात हो वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अब मैं सबसे पहले तो आपको किसके हवाले से बताऊंगा कि किस मार्च के पहले हफ्ते में, मार्च का पहला हफ्ता उम्मीद है 8 तारीख को या 11 तारीख को आपको मिलना शुरू हो जाएगी और एटीएम से ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आपको पुराने तरीके से ही ये पैसे लेने पड़ेंगे और उम्मीद है ज़्यादा चांस है कि बच्चों के वजीफे भी साथ आएंगे। 10,500 की किस्त होगी, बच्चों के वजीफे जो 500 रुपये का इजाफा किया गया वो अलग से है। अब मैं चलता हूं उन दूसरे टॉपिक की तरफ कि क्या वो औरतें जिन्होंने अभी तक सर्वे करवाया ही नहीं, एक दफ़ा भी नहीं करवाया, तो क्या उनका सर्वे हो सकता है? तो बिल्कुल जी उनका सर्वे हो सकता है। आप पहली दफ़ा करवाना चाह रही हैं या दूसरी दफ़ा, आपकी अगर जो मुद्दत होती है वो पूरी हो गई है। नए अहल बंदे की 2 साल के बाद होती है और अहल बंदे की 3 साल के बाद, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जाने के बाद, जो रजीम चेंज हुआ था उसके बाद फिर अक्टूबर में एक नया सर्वे शुरू किया गया था जिसको डायनामिक सर्वे कहते हैं। अगर औरतें जो पैसे ले रही हैं अगर उनका वो सर्वे नहीं हुआ था तो वो भी दोबारा सर्वे करवा सकती हैं जो पैसे ले रही हैं, और अगर नया थी तो उनको 2 साल हो चुके हैं तो वो भी करवा सकती है, और जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई वो भी करवा सकती हैं। बिल्कुल हफ्ते तक ये दफ्तर खुला होता है और आप जाके करवा सकती हैं। इसमें जो अहम तरीन बात मैं करना चाह रहा हूँ, औरतें पैसे दे रही हैं। अभी मुझे किसी औरत की लाहौर से कॉल आई थी, समनाबाद से, तो मुझे कहती है कि भाई मैं सर्वे करवाने गई तो उन्होंने कहा कि आपका सर्वे ही नहीं होगा। तो वहां पे औरतें घूम रही थी तो वो उनको हमने फिर 2-2 हज़ार रुपये दिया और फिर वो 2 हज़ार लेके वो औरत गायब हो गई है। काफ़ी सारी हम औरतें थी, तो दूसरे दिन उसने किसी हमें जगह पे बुलाया उस औरत ने, और हमसे 2-2 हज़ार रुपये, बच्चों का बेफाम शनाख्ती कार्ड की कापी, बिजली का बिल लेके अभी तक उसने रब्ता ही नहीं किया। तो मैं ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, खुदा का नाम है कि मैं आपको अवेयरनेस देता हूँ कि सर्वे की कोई फीस नहीं है। आप फ़ौरन से जाके कंप्लेन करते हैं। कितना फालतू पैसे है आपके पास कि आप 2-2 हज़ार रुपये दे रही हैं और सर्वे के। ये जितने भी दफ्तर वाले हैं इन्होंने भी ये एजेंटें छोड़ी हुई हैं और कुछ वो अपने पैसे रखते हैं, कुछ इन औरतों को देते हैं। अगर कहीं भी जाके आपको कोई भी औरत सर्वे के पैसे के आपका मुतालबा करती है तो उसकी वीडियो बनाएं, हमें भेज दें। उस औरत की वीडियो बनाएं, उस दफ्तर की वीडियो बनाएं, उस दफ्तर वाले बंदे की वीडियो बनाएं, उसका नाम के साथ हमें भेज दें। हम जाने और वो जाने। देखते हैं फिर वो कौन पैसे लेता है आप लोगों से, कौन सा सरकारी मुलाजम या कौन से बाहर जो एजेंट घूम रहे हैं आपसे पैसे लेते हैं, कोई कैंटीन वाला कोई बोलते हैं, हमें बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन प्लीज़ खुदा का नाम है, अपना पैसा और अपनी इज़्ज़त का जो है वो ज़ाया मत कीजिएगा। अपनी इज़्ज़त भी बड़ी अजीज़ है
और पैसा भी बड़ा अजीज है। सर्वे की कोई फीस नहीं है। अगर कोई भी किसी भी जगह पे आपको कोई कहता है तो आप 0800 2647 के ऊपर फौरन कॉल करें और उस बंदे की उसी जगह पे खड़े होकर कंप्लेन करें। अगर आपका सर्वे नहीं करते तो फिर भी कंप्लेन करें। उस दिन अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनको कहें भाई हफ्ते बाद हमें बुला लें, महीने बाद बुला लें, लेकिन जिस दिन बुलाएं उस दिन आप हमारा सर्वे करें। सर्वे की कोई फीस नहीं है। अगर आपकी डेट आ चुकी है सर्वे की तो आप सर्वे आपका राइट बनता है। अब मैं अगली तरफ जाता हूँ, निगहबान प्रोग्राम की तरफ। उससे पहले मैं आपको जो PMT स्कोर है मालूम करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। 0800 2647 के ऊपर जो कॉल करती हैं वो ज़्यादातर औरतें कहती हैं कि भाई वो कंप्यूटर बोलता रहता है, वो तो पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। तो मैं सबको ये बताता चलूँ कि जब आप कॉल करेंगी तो आपको मोबाइल के अंदर बैलेंस होना चाहिए या अदर नेटवर्क के ऊपर आपके मिनट्स होने चाहिए। इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको सबसे पहले ज़बान का मुंतखब करने को कहा जाएगा। ज़बान जब आप मुंतखब करेंगी तो उसके बाद आप जो की आपकी ज़बान होगी वो मुंतखब करेंगी। मतलब उर्दू के लिए वो कहते हैं एक, तो ज़्यादा उर्दू ही ज़्यादातर लोग बोलते हैं, तो पश्तो भी है, पंजाबी भी है, बलोची भी है और सिंधी भी है। सारे आप ज़बान बोल सकते हैं। जो भी आपने बोलना हो वो आपने वो वर्ड जो होगा 1 2 3 4 वो आप क्लिक कर दीजिएगा जो भी आपकी ज़बान है। और उसके बाद एक कंप्यूटर बोलने लग पड़ता है। कंप्यूटर उस वक्त तक बोलता रहता है और बार बार बोलता रहता है जब तक उस नुमाइंदे की आपसे बात ना हो। जब कंप्यूटर का 1 मिनट के बाद भी टाइम आ सकता है, 10 मिनट के बाद भी टाइम आ सकता है, और फिर आपकी उस नुमाइंदे से बात होगी। नुमाइंदा आपसे सलाम करेगा और आपसे वो अपना नाम बताएगा और आपसे पूछेगा कि आपने किस लिए कॉल किया है। फिर आप वो कॉल करेंगे, अपना मसला बताएंगे, फिर आपका जो मसला हुआ फिर वो बात करेंगे। अगर कंप्यूटर बोलता रहा तो आप कोई नुमाइंदे से बात नहीं तो फिर ये ना कहिएगा। सारा तरीका इसलिए मैं बता रहा हूँ, बताने का सिर्फ मकसद ही यही है। अब मैं अगली बात की तरफ जाता हूँ। जो अहम तरीन बात मैं करने जा रहा हूँ वो है निगहबान प्रोग्राम के हवाले से। निगहबान प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें आपको मुफ्त राशन दिया जाएगा। वो कितने का भी होगा वो अलग बात है, जितने का भी होगा। ये छोटी सी वीडियो मेरे पास है, ये भी मैं लगा रहा हूँ। ये देखें, इसकी पैकिंग शुरू हो चुकी है। आटा है 10 किलो, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और ऐसे मुख्तलिफ चावल, दालें, बेसन वगैरह इसके ऊपर सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने 81 83 या 80 70 के ऊपर मैसेज किया हुआ था, जिनको आटा मुफ्त मिला था या 2000 की सब्सिडी मिलती थी, उनका अगर स्कोर PMT 25 है तो उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। और उनकी लिस्टें ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं और पोलियो वर्कर जो है वो घर जाके उनकी तस्दीक भी कर रही हैं और उनको कॉल्स भी आ रही हैं। तो किसी भी जगह पे इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, कोई पैसे नहीं है आपसे लेगा, इसकी कोई फीस नहीं है। अगर आपसे कोई फीस का मुतालबा करता है या किसी भी जगह को कहता है कि रजिस्ट्रेशन हो रही है तो वो झूठ बोलता है। गवर्नमेंट ने लिस्टें भेजी हैं, जिनका लिस्टों में नाम होगा उनको राशन दिया जाएगा। उन्हीं के औरतों का लिस्ट में नाम होगा जिसका PMT स्कोर 25 या 25 से कम होगा। 70 लाख खानदान वही लोग निकाले गए हैं जिनका PMT 1 से शुरू हुआ है और 25 पे जाके ख़त्म हो गया। क्योंकि 25 पे जाके ख़त्म इसलिए हुआ है कि आपका गवर्नमेंट के पास जितना बजट था वो 25 के ऊपर जाके ख़त्म हुआ है। तो अब 26 या 27 वालों को ये पैसे, ये राशन नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट में नाम हुआ तो आपको राशन मिलेगा लाजमी। जिसकी भी तस्दीक हो जाएगी उसको राशन उसके घर की दहलीज के ऊपर दिया जाएगा। ये निगहबान प्रोग्राम है और ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। और पंजाब के हर ज़िला, हर शहर, हर तहसील, हर गांव के अंदर आपके घर में जाके राशन पहुंचेगा। कोई आपसे पैसों का करता है तो उससे आपने पैसों की कोई बात नहीं करनी, उसकी कंप्लेन कर देना है। बाकी इसका जो पोर्टर का, जैसे ही पोर्टर इसकी इशू होगी मैं उसका भी कोड बता दूंगा, पोर्टर पे भी आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह ताला आपकी हर तरह की रहनुमाई की जाएगी, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।